मैं डॉक्टर वीरेंद्र बड़ाल। आज बात करते हैं कि बुढ़ापे में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं और कब खाएं। सबसे पहले बुढ़ापे में पाचन क्रिया की प्रॉब्लम होती है, उसका ध्यान रखते हुए सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितना खाएं। आप पेट भर के खाने से बचें। पेट को कुछ खाली रखें और कम खाने से आपको राहत रहेगी और कम खाने से मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक रहता है। उससे आप कुपोषण और कब्ज से भी बचे रह सकते हैं और कब्ज और कुपोषण का आपको विशेष ध्यान रखना है। फाइबर युक्त भोजन करें जिससे आपको कब्ज वगैरह ना हो। कब खाएं? आप अपने भोजन का समय और भोजन कुछ नियमित ही रखना चाहिए। रात में भोजन अगर करते हैं तो आप सोने से 2-3 घंटा पहले आप भोजन कर लें और भोजन कब खाएं का मतलब है कि आपको जब भूख लगे तभी खाएं। भूख नहीं तो आप भोजन ना करें। एक समय अगर भोजन नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आपने बिना भूख के भोजन करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या खाएं? 60 और 70 की उम्र में हमें इतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए कम कैलोरी का भोजन करें। जैसे रोटी खा रहे हैं उस पर घी लगा करके वो ना लें, पूरी कचौड़ी ना लें, पराठा और तली हुई चीज़ें जितना कम से कम हो सके तो कम से कम खाएं। हरी सब्जियां लें और फल लें। फल और सब्जी आप मौसम के हिसाब से जो भी आपके फल फ्रूट बैठता है उसी का भोजन करें। और आप दूध ले सकते हैं, दूध का फलों के साथ में शेक बना कर ले सकते हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले आपको जठराग्नि व धातु अग्नि को ठीक रखने के लिए ही बोला है। जी, इससे अगर आप जठराग्नि को ठीक रखते हैं, अपनी धातुओं की अग्नि को ठीक रखते हैं तो इससे आपकी ऑटो इम्यून बीमारियां जो हैं वो कम ही होने की संभावना रहती है। इसके लिए आप अपने भोजन में धनिया, अजवाइन, लौंग, सौंठ, जीरा, तेज़पत्ता और इलायची, इस तरह की आप जितने भी उष्ण द्रव्य हैं उनका प्रयोग करें। जिन भोजन से, जिन पदार्थों से, जिन चीज़ों से आपकी अग्नि निर्बल हो वो चीज़ ना लें। वैसी चीज़ कौन सी हैं? दही है, पनीर और भैंस का दूध, क्रीम, आइसक्रीम, मांस, मछली, पिज़्ज़ा, ब्रेड, चॉकलेट और हलवा पूरी, ये भी आपकी अग्नियों को निर्बल करती हैं, भारी पचने में भारी हैं, इसलिए इनका परित्याग करें, इनको छोड़ दें। कुछ अनाज और कुछ दालें ऐसी हैं कि जिनके छिलके में एक ऐसा पदार्थ है जो पचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल से पचने वाले पदार्थों में अरहर,
उड़द, चना, छोले, राजमा, सोयाबीन, लोबिया, मोठ, गेहूँ, मक्का आदि हैं। इन दालों को या इन अनाजों को खाने से पहले आप सावधानीपूर्वक इनका ध्यान कर लें कि आपको पचेंगी या नहीं पचेंगी। आपको हमेशा अधिकतर पचने वाली चीज़ या फिर आपके फ़ायदे की चीज़ जो हैं सब्जियों में पेठा, पालक, गाजर, टिंडा, तोरई, परवल, शलगम, भिंडी, चुकंदर आदि जैसे सब्जियां हैं। और फलों में सेब, अनार, पपीता, लीची, आड़ू और नाशपाती, इनका आप प्रयोग करें। विरुद्ध आहार ना लें। गर्म चीज़ के साथ में ठंडी चीज़ और काल विरुद्ध भी ना लें। ठंडियों में आप ठंडी चीज़, गर्म में गर्म चीज़, ये आपको नहीं करना चाहिए। एक है आपका अधारणीय वेग। जो वेगों को धारण करना ही नहीं चाहिए उनको हम धारण कर लेते हैं, जैसे डकार का रोकना, छींक का रोकना, मल और पेशाब का रोकना। ये सबसे बड़ी बीमारी बनाने का एक कारण बनता है। इनको आप समझदारी के साथ त्याग कर दें। अगर आपको मल मूत्र की इच्छा होती है तो शर्म लिहाज, सामाजिक शर्म लिहाज की वजह से आप धारण कर लेते हैं, ये गलत है। आप इनका तुरंत त्याग करें। आप खुद अनुभवी हैं, इस उम्र तक का आपको सब समझ है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम लोग नहीं जानते, जैसे खाने पीने का है, आहार व्यवहार का है कि वृद्धावस्था में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाइए। तो आपकी कुछ बीमारियों के हिसाब से भी आपकी सावधानियां हैं। आप अपने कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख दें, हो सकता है मैं आपके कोई सहायता कर सकूं। अगर मैं सहायता आपकी कर सका तो अपने को धन्य मानूंगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत।